गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुमुद सिंह आपके यूट्यूब चैनल के इंटीग्रेटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोग अपने पेपर पे विशेष ध्यान दे रहे होंगे। उसी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आया है। देखिए, जो क्वेश्चन है जैव प्रक्रम चैप्टर है, क्लास 10th के जो होता है चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। उससे जो होता है कुछ क्वेश्चन लेकर के जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए। तो मेरा पहला क्वेश्चन या कह लीजिए मेरा पहला जो टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो है पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या है? पोषण। पोषण के बारे में हमको पढ़ना है। पोषण क्या है, पोषण के क्या कार्य हैं, पोषण के क्या प्रकार होते हैं, ये सब जो होता है आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए, पोषण पोषण क्या है? पोषण, उसके कार्य और उसके प्रकार। इससे जो होता है, इस टॉपिक से, पोषण से आज तक हर साल क्वेश्चन पूछा, मतलब कि आपका लगातार क्वेश्चन पूछा। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार क्वेश्चन पूछा है। लगातार क्वेश्चन पूछा है पोषण चैप्टर से। पोषण जो होता है टॉपिक से लगातार इस चैप्टर में जो पोषण टॉपिक है उससे लगातार क्वेश्चन पूछा है। हर बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे क्वेश्चन पूछा है पोषण क्या है। जैसे क्वेश्चन मेरा पहला है कि पोषण क्या है, पोषण की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है पोषण की, पोषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है पोषण के प्रकार बताइए, मृतोपजीवी व परजीवी में अंतर बताइए। ऐसे तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आज मैं आप लोगों को पोषण के बारे में बताऊंगी। आज के बाद पोषण में जो भी कंफ्यूजन रहेगा आज आपका दूर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से पोषण के बारे में मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, पोषण होता क्या है? देखिए, पोषण पोषण क्या है? जैसे हम जो होता है हमारी जरूरत होती है भोजन, भोजन को हम खाते हैं। जब भोजन को हम खाएंगे तो भोजन खाने के बाद भोजन का पचना होता है, मतलब भोजन खाने के बाद भोजन को हम जब पचाते हैं। अब पचाने के बाद क्या, भोजन खाया, खाने के बाद पचाया, और पचाने के बाद जब हमको ऊर्जा मिलती है उस भोजन से, जो भोजन पचा है उससे मुझे जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने वृद्धि, विकास, शरीर की समस्त क्रियाओं में करते हैं। तो उसी को जो होता है पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को इसका कहते हैं पोषण कहते हैं। मतलब भोजन का खाना, खाए हुए भोजन का पचाना, और पचे हुए भोजन से जो होता है ऊर्जा का मिलना, और उस ऊर्जा का उपयोग वृद्धि एवं विकास के समस्त शारीरिक कार्यों में किया जाना ही पोषण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक जीव जो जीव ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करके शरीर की वृद्धि व विकास करता है, तो वह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। मतलब कोई जीव है जो भोजन को ले रहा है, लेने के बाद जो होता है उसका पाचन कर रहा है, पचने के बाद जो हम उससे उसको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का उपयोग वह जो होता है अपने शारीरिक क्रियाओं में करता है, शरीर को वृद्धि करने में, शरीर को मरम्मत करने में, बाकी सब प्रक्रिया में करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषण की क्या आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्या, नीड है पोषण। क्यों पोषण हम लेते हैं, क्यों हम न्यूट्रिशन को लेते हैं, हमारी क्या जरूरत है पोषण लेने की, क्या हम बिना पोषण के जो होता है नहीं रह सकते हैं? देखिए, पोषण की क्या आवश्यकता है। पोषण की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। शरीर को जो होता है, अगर हम क्या होता है कि हम मान लीजिए हम फास्ट रहते हैं, एक दिन बिना पानी वानी के जो होता है फास्ट रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, थोड़ा हमको वीकनेस फील होती है, क्योंकि उस दिन ना तो हमने पानी पिया, ना तो जो होता है हमने खाना खाया। तो हमको क्या हो जाती है, वीकता हो जाती है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन, कोई पोषण नहीं गया है, तो हमको क्या होती है, वीकता फील होती है, कमजोरी महसूस होती है, हमको ऊर्जा ऊर्जा लेस महसूस होता है हम अपने आप को।
तो इसलिए हमको जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें भोजन करना है। क्या करना है? भोजन करना है, न्यूट्रिशन करना है, न्यूट्रिशन को लेना है। दूसरी, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए? शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए जो होता है पोषण आवश्यक है। उसके अलावा शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए जो होता है पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम जो पोषण लेते हैं उससे हमको विटामिन, हमको प्रोटीन, उससे हमको विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हमको प्राप्त होते हैं। तो इससे जब ये सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वो चोट जो होता है धीरे धीरे क्या होती है, ठीक हो जाता है। कहीं मेरे शरीर टूट जाता है, कहीं कोई हिस्सा टूट जाता है तो वो धीरे 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 क्या कहता है, हम न्यूट्रिशन लेते रहते हैं तो न्यूट्रिशन के थ्रू जो होता है हमको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहते हैं। जैसे शरीर क्या होता है, टूटा हुआ भाग जुड़ जाता है, ठीक हो जाता है। फिर ऐसे प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर रोगी की रक्षा करने के लिए जो होता है आवश्यक होता है। न्यूट्रिशन से ही जो होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं, वो क्षमता क्या होता है, हमारा मजबूत होता रहता है। हम अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, अच्छे अच्छे पोषक पदार्थ लेते रहें तो मेरा न्यूट्रिशन जो होता है ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो होता है एक हेल्दी फूड लेना चाहिए, एक हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता अर्थात हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की वृद्धि के लिए जो होता है न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की मरम्मत के लिए टूटे फूटे हिस्से को जोड़ने के लिए जो होता है हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। शरीर की इम्यून कैपेसिटी या शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो होता है हमको जो होता है क्या लेना पड़ता है, पोषण न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। तो क्या है हमारा न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? भोजन को खाया, खाए हुए भोजन का पचना, पचे हुए भोजन से हमको जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग हम शारीरिक क्रियाओं में लगाते हैं, एज लाइक वृद्धि एवं विकास में लगाते हैं। तो उसको हम पोषण कहते हैं। पोषण से हमको जो होता है क्या, शरीर को ऊर्जा प्रदान मिलते, शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होते, शरीर के टूट फूट को मरम्मत करने में सहायता कर देता है। उसके अलावा प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है कौन? पोषण। ये था हमारा पोषण। अब देखिए पोषण की विधियां क्या होती है, पोषण के प्रकार क्या पूछता है एग्जाम में कि पोषण के प्रकार कितने प्रकार के पोषण होते हैं, पोषण के प्रकार क्या है, पोषण की विधियां क्या है। तो पोषण के प्रकार, दो प्रकार के पोषण होते हैं। आपका एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी या कह लीजिए परपोषी को हम विषम पोषी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए जो स्वपोषी होता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और परपोषी और विषम पोषी को जो होता है हेटरोट्रॉफिक कहते हैं या हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद। ऑटोट्रॉफ्स है ना, ऑटोट्रॉफ्स में जो होता है, जो ऑटो होता है उसका मतलब होता है सेल्फ, खुद। खुद मतलब स्वयं से। तो स्वयं से जो मतलब, स्वयं से मतलब यहाँ पे है स्वयं को जो पोषित करता, अर्थात जो अपना भोजन खुद बनाता है वही स्वपोषी कहलाता है। अर्थात अपना भोजन जो खुद बनाता है वही क्या होता है? स्वपोषी होता है। क्या होता है स्वपोषी? स्वपोषी किसको कहते हैं? जो पेड़ पौधे या जो होता है, जो भी अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, उसी को हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी मतलब जो खुद को पोषित करता हो, खुद को जो होता है स्वपोषित करता हो वही क्या होता है? हमारा स्वपोषी होता है। एज लाइक जैसे कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। वो सूर्य की प्रकाश से जो होता है प्रकाश को लेते हैं, उसके बाद से जो होता है विभिन्न प्रक्रियाओं के थ्रू जो होता है वो अपना भोजन बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। फिर आता है परपोषी एवं विषम पोषी, जिसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। परपोषी और विषम पोषी जिसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मतलब होता है अदर, अदर मतलब दूसरा। हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर, अदर मतलब दूसरा, मतलब जो दूसरे पे निर्भर करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं उसको जो होता है परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। तो स्वपोषी समझ में आया?
कि जो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद ही बना लेता है, या कह लीजिए जो पेड़ पौधा सूर्य के प्रेजेंटेशन में अपना भोजन खुद बना लेता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। और जो पेड़ पौधा या जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, उसको जो होता है क्या कहते हैं, विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। बात इतना ध्यान रखिएगा कि ऑटो मीन्स होता है सिर्फ खुद के द्वारा बनाया गया भोजन, और हेटेरो मीन्स होता है अदर, जो दूसरे पर निर्भर करता है, वही जो होता है स्वपोषी और परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी और परपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में स्वपोषी, उदाहरण के रूप में विषम पोषी का उदाहरण जैसे मानव। हम मानव भी जो होता है दूसरे पर निर्भर करते हैं ना। जब तक हमको जो होता है अनाज नहीं मिलेगा, उस अनाज से जो होता है हम भोजन नहीं बना सकते हैं। हम न्यूट्रिशंस लेने के लिए फ्रूट का यूज करते हैं, तो फ्रूट हमको पेड़ से ही मिलता है ना, खुद तो हम फ्रूट का निर्माण करेंगे नहीं। तो वो जो होता है क्या होता है, विषम पोषी। अमरवेल, अमरवेल एक प्रकार की लता होती है जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो मतलब उसको भी सहारे की जरूरत पड़ती है। लताएं, कुत्ता बिल्ली जितने भी शाकाहारी होते, जितने भी मांसाहारी, जितने भी सर्वाहारी होते, सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। क्या होते हैं, विषम पोषी। तो एक बार पुनः देखिए, स्वपोषी किसको कहते हैं, जो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। फिर जो होता है विषम पोषी को देखिए, जो पेड़ पौधा अपना भोजन या जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर करता है, उसको विषम पोषी कहते हैं। जैसे मानव, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, जैसे सारे के सारे शाकाहारी, सारे के सारे जो होता है मांसाहारी, सर्वाहारी, सब जो होता है विषम पोषी होते हैं। अब देखिए स्वपोषी के प्रकार। स्वपोषी भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषित, दूसरा होता है रसायन संश्लेषित। एक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषित, दूसरा क्या होता है, रसायन संश्लेषित। प्रकाश संश्लेषी को इंग्लिश में कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। और रसायन संश्लेषी को जो होता है कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, फोटो मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। ऑटो का मतलब आप तो जानते हैं, जाने गए हैं, सेल्फ होता है, खुद का होता है, मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए वही जो होता है प्रकाश संश्लेषी कहलाता है। कौन, जो प्रकाश की उपस्थिति मतलब जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए वही जो होता है प्रकाश संश्लेषी कहलाता है। जैसे जितने भी शैवाल होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, उसके अलावा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो सब फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो सब जो होता है प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी देखिए, रसायन संश्लेषी को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। देखिए कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब होता है केमिकल, मतलब केमिकल मतलब रसायन। जो पेड़ पौधे रसायन की प्रेजेंटेशन में भोजन अपना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी। ऐसा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होती है जो गर्म पानी के झरने में पाया जाता है। वो बैक्टीरिया उसको कहते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया केमिकली जो होता है अपना भोजन बनाता है। नाइट्राइट बैक्टीरिया, जो दाल, जितने भी दलहनी फसल होते हैं, जितने भी दाल वाले जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जो होता है ये नाइट्राइट बैक्टीरिया पाई जाती है। ये सब अपना भोजन जो होता है रसायन संश्लेषण के थ्रू जो होता है अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। जो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, जो रसायन की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं उसको जो होता है क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। अब देखिए रसायन संश्लेषी हो गया। अब देखिए परपोषी विषम पोषी। परपोषी विषम पोषी जो होता है आपके तीन प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणीभोजी। क्या, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणीभोजी। तो देखिए मेरा प्राणी भोजी जिसको कहते हैं होलोजोइक। क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक क्या होता है, अपना भोजन तरल व ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब जो जीव जंतु अपना भोजन तरल व ठोस के रूप में ग्रहण करे वो क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं, प्राणी भोजी होते हैं। प्राणी भोजी होते जैसे गाय, जैसे मानव, जैसे जो होता है कुत्ता, जैसे अजगर, जैसे बकरी आदि, ये सब क्या होते हैं, प्राणी भोजी। तो क्या होते हैं, प्राणी भोजी मतलब ये अपना भोजन
तरल में भी लेते हैं, ठोस में भी लेते हैं। अर्थात ये अपना भोजन मतलब कि आप पानी दे रहे हैं, पानी को भी लेंगे, ठोस चीजें दे रहे हैं उसको भी क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, प्राणी भोज्य। अर्थात कह सकते हैं कि जो जीव जंतु अपना भोजन तरल एवं ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, प्राणी भोजी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में पूछता है तो मानव, गाय, बकरी, अजगर, कुत्ता, बिल्ली, मतलब ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, प्राणी भोजे। तो क्या होते हैं, प्राणी भोजे। अब देखिए परजीवी जिसको कहते हैं पैरासिटिक, मतलब पैरा मतलब अदर, अदर मतलब दूसरा, आन, आन या इन, ठीक ना। परजीवी, परजीवी जो होता है अन्य जीव, जो अन्य जीव या पौधे के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसको परजीवी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे के शरीर के अंदर या किसी जीव के शरीर के अंदर या किसी जीव के शरीर के बाहर रह करके न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, वही क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लीजिए अमरबेल, फीता क्रीम। फीता क्रीम क्या होता है, फीता क्रीम उसको कहते हैं मतलब जो एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार का जीव होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो होता है इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर में आंत में जाकर के जो होता है विभिन्न प्रकार के जो होता है आंत में रह करके अपना पोषण करता है, अपना पोषण करता है, आंत में रह करके खाता पीता रहता है। और उसके अलावा जोग, जोग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जोग क्या होता है, पानी में पाया जाता है। वो जो होता है किसी बॉडी के से, किसी एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाता है और चिपकने के बाद जो होता है धीरे धीरे बॉडी उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ये क्या होता है, परजीवी होता है। उससे उस जो इसी जिस एनिमल से चिपका रहता है उससे क्या करता है, वो पोषण प्राप्त करता है। तो इस कह सकते हैं कि परजीवी है। तो वह जीव जो दूसरे पौधे या जीवों के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रह करके जो होता है क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उसको जो होता है परजीवी कहते हैं। परजीवी हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी मतलब आपका क्या होता है, इंडो पैरासिटिक। इंडो मतलब होता है अंदर और इक्टो मीन्स होता है बाहर। मतलब जो इंडो मतलब शरीर के अंदर रह करके जो होता है अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करता है उसको अंतः परजीवी कहते हैं। ऐसा परजीवी जो शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करे उसको जो होता है क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे एस्केरिस हुआ, जैसे आपका जो होता है पिता कृमि हुआ, ये सभी जो होता है क्या होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। वाह परजीवी उसको कहते हैं जो शरीर के बाहर, ऐसा जीव जो शरीर के बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करे उसको जो होता है वाह परजीवी कहते हैं। जैसे जोक हो गया, जैसे मच्छर हो गया, जैसे खटमल हो गया। जैसे मच्छर हमको काटता है तो हमारे शरीर के बाहर ही रह करके जो तो हमको काट करके जो तो अपना भोजन ले लेता है। तो क्या होता है, वाह परजीवी। खटमल, खटमल भी क्या होता है, प्रकार का वाह परजीवी होता है। मच्छर, जोक, खटमल, ये सभी जो होता है क्या होते हैं, वाह परजीवी। मतलब जो शरीर के बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करे और जो शरीर के अंदर रह करके प्राप्त करे उसको जो होता है अंतः परजीवी, और बाहर वाले को जो होता है वाह परजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी देखिए, मृतोपजीवी क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले जीव जंतुओं से लेते हैं, उसको जो होता है मृतोपजीवी होता है। हम क्या देखते हैं ना, कोई जंतु है, डेथ हो जाती है उस जंतु की, उस जंतु में जो होता है कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, किड़वन हो जाता है। मतलब उसके शरीर को किसी न किसी जीव ने फीड किया, किसी न किसी जीव ने खाया है। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे जीवाणु होता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कवक, ये सब क्या करते हैं उसको खाते हैं और खा खा करके जो होता है उसको सड़ा देते हैं। तो वह क्या होते हैं, मृतोपजीव। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी मृत जीवों पर या किसी मृत पौधे पे जो होता है निर्भर होते हैं उसको जो होता है क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका जो होता है पोषण हुआ। ये से पोषण से बार बार क्वेश्चन पूछा, हर बार क्वेश्चन पूछा है। लॉन्ग से लेकर के शॉर्ट, शॉर्ट से लेकर विकल्पित तक जो होता है इससे क्वेश्चन पूछा है। पूछ ले स्वपोषी और विषम पोषी में क्या अंतर होता है, तो आप बताने से, तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको विषम पोषी कहते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा भी है कि स्वपोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है।
स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण क्या, उदाहरण देकर संक्षेप में बताएं। स्वपोषी पूछे तो बता दीजिए कि स्वपोषी जो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषी। जो रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसको रसायन संश्लेषी कहते हैं। इस प्रकार से ये पोषण। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देके लिखिए। सब इसमें हम आपको लिखवा दिए हैं। स्वपोषी का भी उदाहरण दिया, परपोषी का भी उदाहरण, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, सबको जो होता है उदाहरण सहित आपको जो होता है इसमें लिखाया गया है। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। लेने के बाद जो होता है आप इसको अच्छे से पढ़ाई करिए और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे विशेष ध्यान दे करके जो होता है आप इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद जो होता है आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो होता है कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। आज के बाद जो होता है कभी भी किसी भी पेपर में अगर पोषण के बारे में पूछ रहा है तो आप जो होता है आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोषण कार्य प्रकार उदाहरण सहित जो होता है पोषण के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।